तो चैन रूल में यही आपको ज्यादा पढ़ना है, सबसे ज्यादा सेक्शन यही पढ़ना है। फंडामेंटल तो आपका डिफरेंशिएशन का छोटा छोटा जो फॉर्मूला है, एक अलजेब्रिक के लिए पावर वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, ट्रिगो का जो 6 है उसको याद कर लेना है, एक्सपोनेंशियल का याद कर लेना है, लॉगरिथमिक का याद कर लेना है। और उसको कैसे अप्लाई करेंगे ये सभी देखे थे, यू इंटू भी और यू बाई भी का फॉर्म। अब चैन रूल पहचान, पहले तो पहचानिए, एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो पहले तो पहचानो कि इसको यू इंटू भी लगाएंगे यहाँ या चैन रूल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू दे दिया है आपको e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2 मिनट का टाइम देता हूं, करो अपने से। अच्छा पुष्कर बताओ, ये लिंकेज है कि नहीं? यस सर। हाँ तो इसको मान लो कुछ थीटा मान लो, है ना, थीटा मान लो। थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 मान लो, है ना। तो y इज इक्वल टू ई के पावर थीटा यहाँ हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, है ना। तो dy बाई क्या हो जाएगा डी थीटा, डी बाई डी थीटा, और y के जगह क्या है ई के पावर थीटा है, और ई के पावर थीटा का क्या, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है ना, तो यहाँ पर एक्स की जगह थीटा है तो ई के पावर थीटा यहाँ पुट कर देंगे। और देखो ई के पावर थीटा को कितना माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहाँ लिख देना है। तो एक यहाँ लिख लो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना है ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया कि नहीं। नाउ अब क्या करेंगे, अच्छा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था तो ये एक्सप्रेशन देख के क्या लग रहा था आपको कि dy बाई dx फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। अभी तो आया है dy बाई डी थीटा, आपको डी थीटा बाई dx लाना पड़ेगा, तब ना मल्टीप्लाई करेंगे तो डी थीटा कट जाएगा। चलो नाउ थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, है ना। तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा बाई डी एक्स, है ना। तो डी बाई डी एक्स और थीटा के जगह कितना है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। खूब पढ़े हैं ये कि ये एक ऑपरेटर होता है, इस पे ऑपरेट करा दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख देता हूं। फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, इसको फिर इस पे ऑपरेट करा दीजिए, और प्लस है प्लस दे दीजिए, है ना। फिर इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, ठीक है। यही है आपका। तो चलो ये तो पावर वाला फॉर्मूला है, एक्स टू दी पावर n वाला। तो यहाँ हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1, तो 2x हो जाएगा कि नहीं। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्लस है प्लस दे देंगे। अच्छा इसका क्या बताया हूँ, वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट बाहर, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो पढ़े ही है, हाँ यहाँ 1 हो जाएगा प्लस, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। 10 20 25 50 1 2 3 ये सब कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। हम लोग देखे थे ना कि कांस्टेंट नंबर आ रहा था 10 नंबर आ रहा था तो उसका परफॉर्मेंस 0 हम कहते थे, मतलब रेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, मतलब डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कितना आ गया 2x प्लस 2 आ गया आपका डी थीटा बाई डी एक्स। अच्छा फिर क्या बताया था
कि ये वाला एक्सप्रेशन आपको गिवन था, ये देख के क्या लग रहा था कि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, इसीलिए dy बाई डी एक्स कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो dy बाई डी थीटा के जगह कितना है, चलो e के पावर कितना है बोलो, e के पावर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 1, ये एक फैक्टर हो गया। इनटू में यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स के जगह क्या है 2x प्लस 2 है ना। सजा के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2 और इनटू में है e के पावर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, यही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। अच्छा एक देखो शानदार चीज अब बताने जा रहा हूँ, अब मैथमेटिक्स के हैं, जब मैथ में कैलकुलस पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन कहीं टीचर ऐसे बता दिए डायरेक्ट। अब देखो अब थोड़ा सा ब्रेन आपका डेवलप हो गया है, यहाँ डी वाई, डी है वाई है, वाई के जगह ये वाला टर्म लिखा गया है। चलो इसको देखो, मतलब इसका तो डिफरेंशिएशन ये सीख लिए हैं, यस सर, पढ़ते आए हैं कि एक एक्सप्रेशन रहेगा, सबसे पहले ये देखना है कि ये लिंकेज वाला है कि u इंटू वी का है ना। लिंकेज का है तो चैन रूल अप्लाई करेंगे। ये एक्सप्रेशन देख के क्या लग रहा था dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, आज चैन रूल भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कुछ मान लीजिए, इसको थीटा मान लिए तो एकदम सिंपल में कन्वर्ट हो गया, dy बाई डी थीटा का वैल्यू इतना आ गया, हमको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। फिर इसको लेके चलेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू ये आ गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि डी थीटा तो कट जाएगा, dy बाई डी एक्स नहीं आ जाएगा, तो वैल्यू वहां पर पुट कर दिया मल्टीप्लीकेशन में तो आंसर आ गया। ठीक है, अब चलो अब ब्रेन लगाओ, जो यहाँ लिखा हूं उसी को यहाँ पर अब लिख रहा हूं। अब सेकंड मेथड जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, हिल रहा है ये, नहीं सर ठीक है। अच्छा मैथमेटिक्स में जो पढ़ेंगे उसको यहाँ पर लिख रहा हूं, इसको देखना। अब ये वाला टर्म देखो, अब आपको ब्रेन लग रहा होता है ये तो कुछ नहीं है, सेकंड मेथड देखना। देखो यहां पर क्या है, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है ना, एक लाइन में देखो। अब तो डी बाई, अब देखो dy बाई डी एक्स को क्या लिखे हैं dy बाई डी थीटा ना, देखो dy बाई डी थीटा इंटू क्या है डी थीटा बाई डी एक्स लिखे हैं कि नहीं। तो अब बताओ डी बाई डी थीटा, और यहाँ पर देखो y के जगह कितना टर्म है ये है बोलो, तो लिख देंगे e के पावर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और डी थीटा के जगह क्या, थीटा के जगह क्या माने हैं देखो, तो ये वाला टर्म माने हैं, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे डी, और ये हो जाएगा थीटा के जगह कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करेंगे और इनटू फिर इसका यहाँ पर ले आएंगे डी बाई ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। बस बस यही चीज है। अब देखो मन ही मन मानो, मन ही मन मानो कि ई के पावर एक्स के जगह इतना टर्म है और यहाँ पर जो टर्म है वही यहाँ पर टर्म है, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। मतलब ई के पावर एक्स के जगह मोटा मोटी मानो ब्रेन में कि यहाँ पर जो टर्म है वही टर्म यहाँ पर है ना, तो ये तो ई के पावर एक्स में आ जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, और मन ही मन मानो इसके पावर में जो भी टर्म है यहाँ पर आ जाएगा इनटू, अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर है ना डी थीटा बाई डी एक्स, थीटा के जगह ये है और यहाँ डी एक्स है ना, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो अब बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x प्लस है, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा है ना, x का तो 1 होता है ना, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो मैथ में ऐसा ही पढ़ेंगे, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है आपका, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया बोलो, ये टर्म नहीं आ गया, देखो 2x प्लस 2 और क्या है ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 1। तो मैथ में जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे ना तो आपको टीचर एक ही लाइन में बना देंगे, यही बनाएंगे। ठीक है,
अब सर चलो, शुरू सर यहाँ पे समझ में नहीं आया सर। तो धीरे धीरे शुरू आएगा, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर dy बाई डी थीटा है, थीटा के जगह क्या माने हैं, ये यस वाला सर, टर्म माने है ना, तो टोटल टर्म ही उठा के रख दिया है। यस सर। y के जगह ये वाला टर्म है, y के जगह ये वाला टर्म लिखा हूं, देखो dy बाई डी एक्स, यहाँ एक्स यस नहीं है, थीटा वाला टर्म है, अब फिर थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट थीटा, में, समझो लिंकेज है, y का थीटा के रेस्पेक्ट में किए और फिर थीटा का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में किए। बस यही ब्रेन में रखना है। चलो एक दो क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा आपको, एक लाइन में करेंगे, है ना। आप प्रोसेस कल से बताते रह रहा हूं, वैसे करना है मान करके, लेकिन वैसे लेंदी हो रहा है ना थोड़ा सा। तो चलो आप देख रहे हो, धीरे 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 जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में चलोगे, थोड़ा सा टफ लेवल आएगा। तो ये फिजिक्स में इतना भी टफ नहीं होगा, फिजिक्स में छोटा छोटा, लेकिन सीखे रहेंगे तब ना आपको फायदा करेगा। चलो अब जैसे क्वेश्चन देता हूं, इसी में जैसे है, आपको दे देता है कहीं जैसे इस टाइप से डिफरेंशिएशन। अब जैसे एक क्वेश्चन जो बनाए थे उसी को इस मेथड से बनाओ, जैसे y इक्वल टू साइन, इसके अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, थीटा के जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अब कुछ ना मत मानो, देखो कुछ नहीं करना है, यहां पर देखो थीटा के जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। तो अब बताओ पहले क्या, इसको देख के क्या लग रहा है आपको, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, चैन रूल वाला है, तो ऐसे यस याद सर, रखो, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। चलो एक लाइन पहले लिखता हूं, देखो dy बाई डी एक्स कोई का है, ये देख के लग रहा है, तो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, थीटा के जगह ये मान लो, है ना। चलो अब देखो डी वाई के जगह कौन सा टर्म है, साइन एक्स स्क्वायर है कि नहीं, बट्टा में डी, हाँ यहाँ पर जो टर्म है थीटा वाला एक्स स्क्वायर, उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। अब समझ में आया, इंटू अब थीटा का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब समझ में आया, यही चेन रूल है, तोड़ते जाइए। तो अब देखो इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, मतलब साइन एक्स, मोटा मोटी यहाँ एक्स मानो, जो भी है एक्स स्क्वायर की जगह थीटा, तो ये भी तो थीटा है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो कॉस यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर पावर वाला फॉर्मूला 2x हो जाएगा। देखो आ गया कि नहीं, 2x इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। बताओ यही क्वेश्चन बनाया था कि नहीं चैन रूल से, तो कितना दूर में जा रहा था, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ। अब y इक्वल टू ऐसे दे देगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, चलो बताता हूं, पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे तभी। सबसे पहले देखो कि ये साइन ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप मैथ के स्टूडेंट है, साइन एक्स, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पर साइन एक्स को कुछ मान लो, उसका स्क्वायर है कि नहीं, मतलब ये पावर वाला फॉर्मूला है, अब फिर ये ट्रिगो है, तो चैन रूल से बनाओ। देखो dy बाई डी एक्स क्या होगा बोलो, तो d, देखो यहां पर पहले पावर वाला लगा लो, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर है उसको कुछ माने हैं, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब समझ में आया, यही करना होता है। इसको मिटाता हूं, तो अब देखो dy बाई डी एक्स, तो यहां पर देखो ये पावर वाला फॉर्मूला बैठा दो, समथिंग के ये n है ना, n के जगह 2 है, तो यहाँ आ जाएगा n, x के जगह साइन x मान लो,
एन एक्स के पावर एन माइनस 1, ये तो इस पे बैठ गया। साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इनटू अब साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये तो cos x हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin x इंटू cos x। बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, यहीं पे आंसर कर सकते हो। लेकिन 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x होता है। क्या होता है, तो इसका dy बाई dx कितना आ गया बोलो तो, sin 2x हो गया। क्या आ गया, sin 2x आ गया। ठीक है, तो dy बाई dx का वैल्यू कितना आ गया, sin 2x। चलो एक क्वेश्चन बनाओ, मतलब अब कुछ आइडिया लग रहा है कि ये साइन स्क्वायर एक्स था, साइन एक्स नहीं था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब पहले पावर वाला फॉर्मूला बैठेगा, पहले साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे या फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब समझ में आ रहा है, यही चीज यहाँ पर करना है, यही चीज सीख लोगे तो यही सबसे ज्यादा है। अब चलो, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बनाओ तुम। इफ y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा है, देन dy बाई डी थीटा विल बी, क्या होगा। ऑप्शन भी दे दूं, चलो ऑप्शन भी लिख दे रहा। अब 5 मिनट का टाइम देता हूं, आप बनाना। यहाँ पर ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन जो है 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 साइन 2 थीटा इंटू प्लस में है सेक स्क्वायर थीटा। सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 4 साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। डी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर। देखो पुष्कर, चैन रूल जैसे मान के बना रहे थे वही चीज ही यही है, अब समझ भी रहे होगे, तो उतना लेंदी क्यों जाना है ना। एक दो क्वेश्चन बनाया ही प्रोसेस के लिए, सेम ही चीज है। dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, मतलब तब तक तोड़ते रहना है जब तक वो एक्स पे नहीं आ जाए। जैसे साइन स्क्वायर एक्स था, तो साइन स्क्वायर एक्स था, पहले पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो करेंगे साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब समझ में ये सब बात आ रही है, मतलब लिंकेज वाला जो भी क्वेश्चन होगा तोड़ते तोड़ते एकदम अंतिम पायदान तक लेकर के जाना होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, पहले पावर वाला फॉर्मूला पर बैठाया और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में cos x हो गया, है ना। यही चीज करना है। अब बनाओ तो इसको। अब कुछ आइडिया लग रहा है, देखो ये एक्सप्रेशन देख करके कि y थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करना होगा। अब देखो पूछ भी दिया है dy बाई डी थीटा। अब ये देख रहे हो साइन स्क्वायर है, मतलब पावर वाला लगेगा, पहले साइन थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा और फिर साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, मतलब लिंकेज वाला क्वेश्चन है ये, मतलब चैन रूल लगेगा। और बनाओ अब इसको। सर ऑप्शन सी दिया है, देखता हूं, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। चलो वो छोड़ दो, ऑप्शन क्या है नहीं, जैसे पढ़े हो। अब बताओ, कुछ भी नहीं पता हो,
ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बताओ y किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। थीटा पे। dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करना होगा। चलो यस सर। आप पूछा भी वही है, इसमें तो नो कंफ्यूजन। अब कुछ पहचानो भी, क्वेश्चन बनाते टाइम अब मैथ पढ़ रहे हो, कैलकुलस पढ़ोगे तो एक लाइन भी आपको सारा उसका सब चीज पता होना चाहिए। तो कुछ पढ़े भी हैं तो पता चल रहा है। अभी एक क्वेश्चन इसके पहले किए कि पावर वाला, पहले ये पावर वाला फॉर्मूला पे है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका डिफरेंशिएशन एक आइडिया लग रहा है कि साइन थीटा के रेस्पेक्ट में होगा और फिर साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, मतलब चैन रूल अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले तो ये देख के लग रहा है अप्लाई चैन रूल। देखो चैन से ही मतलब है, चैन का मतलब होता है एक के मतलब तोड़ते तोड़ते जाना, ये ब्रेन में रखो। अब चलो ये दिया हुआ है, मतलब आपको dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करना है। तो चलो तो देखो यहाँ पर डी y के जगह कितना है, थोड़ा बड़ा में जाएगा तो इसको पहले मैं इसको मिटा दूं, पहले एक्सप्रेशन इसको मिटा दे रहा हूं। यहाँ पर देखो तो dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो तो dy y के जगह ये वाला टर्म है, पहले लिख देते हैं। देखो टू खूब अच्छा से देखना, प्लस tan थीटा, कोई दिक्कत? और यहाँ पर आपको क्या करना है, डी थीटा करना है, dy बाई डी थीटा यही फाइंड आउट करना है ना। देखो तो कोई दिक्कत पुष्कर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, या कोई लोग ऐसे भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ब्रेन लगाओ, ये तो एक ऑपरेटर होता है, इस पे ऑपरेट होगा तो डी बाई डी थीटा, और ये क्या लिख देंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? प्लस है प्लस लिख देंगे, फिर ये ऑपरेटर है इस पे ऑपरेट कर देंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये देखो सिंपल है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। यस सर। यहाँ एक्स रहता तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, यहाँ थीटा है तो क्या हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका तो एकदम इजी है, इसका तो लिख देंगे। चक्कर यही बन रहा है आपको, तो इसको तोड़ो। तो अब देखो यहाँ, तो पहले तो ये कांस्टेंट है, इसको तो डिफरेंशिएशन से पहले बाहर कर लो। अब आ गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कर ही दे रहा हूं, tan थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बोलो? सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सेक स्क्वायर थीटा। इनका तो काम अब खत्म, ये टू बाहर हो गया, बस इसका काम देखना है। अभी एक क्वेश्चन बनाए थे ये सेम ही था, टू तो बाहर है, इसका आप डिफरेंशिएशन करो। तो क्या बताया हूं पहले, इसका डिफरेंशिएशन पहले साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, साइन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, पावर वाला है, स्क्वायर है। तो यहाँ देखो, तो डी यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन थीटा के रेस्पेक्ट में, या फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। इधर है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ब्रेन लगाओ, देखो डी साइन थीटा कट जाएगा कि नहीं, यही टर्म आ गया कि नहीं, डी साइन स्क्वायर थीटा बटा डी थीटा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कुछ मैं नहीं किया हूं, इसी टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका तो यहाँ पुट कर दिया, टू बाहर है, इसको हम ऐसे लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये पावर वाला पहले बैठा दिया, देखो डी वाई बाई डी थीटा है ना, देखो ऐसे भी डी साइन थीटा डी साइन थीटा कट जाएगा, तो डी साइन स्क्वायर थीटा बटा डी थीटा आ रहा है कि नहीं, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यही सीखो। अब देखो तो ये पावर वाला फॉर्मूला है, पावर वाला है, तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, या फिर साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, तब तक करते चलेंगे जब तक यहाँ पर डी थीटा ना आ जाए। अब समझ में आ रहा है? अब चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये टू है। अब तो और आसान है, मन ही मन मानो कि यहाँ पर कुछ टर्म है, यहाँ पर साइन के पावर में है, तो पावर वाला पहले फॉर्मूला बैठेगा। तो एन है पावर में, यहाँ टू है, तो एन एक्स के पावर, एक्स के जगह साइन थीटा यहाँ मानो, मन ही मन साइन थीटा के पावर में क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत? इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया, इनटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बोलो? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। काम खत्म।
यहाँ प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे ही है। यस सर। बन गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस इधर तो सेक स्क्वायर थीटा है ही। ये देखो आपको जो बी ऑप्शन दिया हुआ है साइन 2 थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, फॉर्मूला भी ट्रिगो में बताया हूँ। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 2 बाहर कर लो। देखो 4 है तो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, एक 2 इसमें लगा दो, आप मैथ के स्टूडेंट है। प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो अब बताओ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा नहीं होता है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा। बताओ तो कौन ऑप्शन उसमें है, बी नहीं है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो बस यही करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं बना पाते हैं कि नहीं। चल इसको मिटा दूं, अब समझ में आ रहा है। ओके, चैन मतलब लिंकेज है, लिंक को तोड़ना है, और तब तक तोड़ना है जब तक, अगर dy बाई dx निकालना है तो लास्ट में dx है ना। अगर थीटा से रिलेटेड टर्म है तो लास्ट में डी थीटा तक है, क्योंकि देख रहे थे डी साइन थीटा तो कट जाता था। तो बात एक ही है, लेकिन हम लोग क्योंकि एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे ही करके लिखिए। यस सर। यही सीखो, आपको मैथ में भी काम आएगा। अब देखो, एक आपको देखने में छोटा लगेगा, ये थोड़ा सा बनाओ तुम, जैसे पहले एक ही दे रहा, इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको साइन टी स्क्वायर दिया हुआ है और इसके अंदर में है, ठीक है। देन सिंपल सी बात है, इसको देख के क्या लग रहा है, dy बाई डी टी फाइंड आउट करना है ना। देन dy बाई डी टी विल बी, बताओ तो कितना होगा, बनाओ ये। समझो कि यही टॉपिक ही ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। हाँ 2t cos 2t, cos। अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, गलत सही बनाना चाहिए। देखो इसको देख के क्या लग रहा है, dy बाई डी टी निकालना है सबसे पहले। अच्छा कल बताया था साइन टी इंटू टी स्क्वायर रहता तो यू इंटू वी पे बैठा देते। ये देख रहे हूँ लिंकेज है, साइन के साथ ये अटैच है, मतलब चैन रूल लगेगा। क्या लगेगा, चैन रूल। अब चलो, अब हम लोग एक लाइन वाला चीज बनाएंगे, वैसे प्रोसीजर टाइप का नहीं, जैसे सीखे हुए हैं। तो ब्रेन लगाओ, इसको मन ही मन थीटा मान लेंगे, टी स्क्वायर को मन ही मन क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो चलो हमको देख के डी वाई बाई क्या फाइंड आउट करना है, डी टी। चलो ऐसे लिख सकते हैं, देखो डी वाई के जगह पहले टर्म लिख दे रहा हूं साइन टी स्क्वायर। खूब अच्छा से देखना, खूब अच्छा से देखना, अभी बोलना नहीं है। वाई के जगह ये लिख दिया। अब ब्रेन ही में लगाओ कि साइन टी स्क्वायर है, साइन टी रहता तो यहाँ डी टी लिखते, यहाँ टी स्क्वायर है तो यहाँ पर डी यहाँ टी स्क्वायर लिख देंगे। मतलब साइन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में होगा, इसके रेस्पेक्ट में होगा, टी के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, टी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में होगा। अब समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर थीटा मानता तो यहाँ डी थीटा, यहाँ थीटा देता कि नहीं, तो वही हो गया बात, है ना।
हाँ ठीक है, तो टी स्क्वायर, क्योंकि थीटा नहीं लिखना चाह रहा हूं, चलो इनटू ये वाला टर्म अब यहाँ आ जाएगा, है ना। अब इसका किसके रेस्पेक्ट में होगा, सिंपल सी बात है, टी के रेस्पेक्ट में। ये कैंसिल हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी टी आ गया कि नहीं, डी वाई के जगह ये है, बटा में डी टी आ गया कि नहीं, बात बताओ। चलो अब देखो ब्रेन में मन ही मन करना है, साइन यहाँ पर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, टर्म सेम है तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा ना, तो टी स्क्वायर पुट कर दिया, और इनटू, अच्छा ये तो पावर वाला है, एल्जेब्रिक टाइप का है, एक्स टू दी पावर एन वाला, तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया देखो, कॉस टी स्क्वायर, है ना, और ये कितना हो जाएगा 2t हो गया, तो यहाँ पर dy बाई डी टी का वैल्यू कितना आ गया देखो तो 2t cos टी स्क्वायर आ गया। अब समझ में कुछ कुछ आ रहा है, यही चीज करना है, अब समझ में आ रहा है। चलो Yes. अब इसी में बोल देगा आपको, चलो एक देता हूं आपको, बनाओ तो ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको बनाओ, इधर का मिटा दूं, अब समझो कि बेसिक आप पढ़ चुके हो डिफरेंशिएशन का, इतना भी नॉलेज रहेगा फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब प्रैक्टिस चाहिए, वेराइटी वेराइटी के क्वेश्चन आप लगाएं, है ना, तब ना पता चले, देखो फंडामेंटल वही है लेकिन उसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आप अप्लाई करके जा रहे हैं, ये भी सीखना ज्यादा, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो पूरे मैकेनिक्स में 5 ही फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है, और 5 फॉर्मूला सीखने में 6 मंथ स्टूडेंट लोगों को लगता है। ए बराबर ए में टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो है कंसेप्ट, और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, पूरे रोटेशन तक यही है, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं आता, तो ये बहुत, ए बराबर ए में है ना, उसको अप्लाई करने स्टूडेंट को 1 मंथ तो वही सीखते हैं। अब बताओ, तो एप्लीकेशन, वो छोटा सा फॉर्मूला मत देखो, उसका एप्लीकेशन पोर्शन देखो कि आपसे आ रहा है। टू एक्स प्लस 2 और ln 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इंटू, एलएन का बताया हूं ना, 1/x होता है, तो बटा में चलाएगा ना समथिंग बाई, चलो ठीक है, ट्राई किए हो, ठीक है, अब की बार ठीक गए हो। अच्छा ये देख के क्या लग रहा है आपको कि y x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट, तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ये तो फर्स्ट लाइन आ गया। अब देखो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसके अंदर में ये एल्जेब्रिक मतलब लिंकेज टाइप का है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं दिया है कि ln x दिया है ये अलग है और ये अलग है, ये ऐसे अलग अलग नहीं दिया है, अलग अलग रहता तो हम लोग u इंटू भी लगा लेते, लेकिन ये लिंकेज टाइप का है, तो ये तो दूर से भी दिख रहा है कि लिंकेज टाइप का है, तो चैन रूल लगेगा, है ना। चलो ये तो दिख भी रहा है, तो एक वेराइटी का इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो चलो अब मन ही मन मान लो इसको थीटा, क्या मान लो थीटा, अब यहाँ लिखता हूँ खूब अच्छा से देखो, आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स, यही फाइंड आउट करना है ना, चलो एक लाइन में लिखते हैं, dy के जगह ये वाला टर्म पूरा लिख दूं, ln ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, और बटा में आपको d
और यहाँ पर x है। पहले इसको लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आओ, इसी को अब तोड़ना है मुझे, क्योंकि चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं तो तोड़ते तोड़ते लास्ट में x तक जाना है हमको। तो देखना है यहाँ पर डी y के जगह ये टर्म है तो ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 1 है। क्या है 1 है। ठीक है 1 है। और बटा में अब देखो ln यहाँ x रहता था ना, तो हम x के रेस्पेक्ट में करते थे। यहाँ पर थीटा मान लेंगे, इसको थीटा मानेंगे तो यहाँ डी थीटा पुट करेंगे ना, तो Yes, थीटा sir. के जगह क्या X है plus एक्स 2x स्क्वायर plus 1. प्लस 2x प्लस 1। बस यही सीखना है आपको। इंटू करेंगे। अब यहाँ पर जो Into डी x थीटा plus होता 2x था plus 2. एक्स स्क्वायर Yes. प्लस 2x प्लस 1, इसका अब हम लोग x के रेस्पेक्ट में dx. करेंगे। बस बस Yes. यही सीखना है आपको। अब मिटा दे रहा हूं। देखो एक लाइन का चीज है मैथमेटिक्स जो है। आप देखो अब कुछ नहीं करना है। ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के रेस्पेक्ट में। तो Yes. 1/x होता है ना, x के जगह यहाँ पर मोटा मोटी थीटा है ना, तो 1/थीटा हो जाएगा ना। तो ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ऐसे भी देखो ये कट जाता तो dy/dx नहीं आ जाता। तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, बोलो। ये तो सीखे हुए हो। लिख दे रहा हूं एक लाइन और। 2x plus 2. हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब याद भी आपको हो जाएगा, ये तो हो ही गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और इस ये एक ऑपरेटर होता है, इस पे ऑपरेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है ना, तो n x के पावर n माइनस 1 प्लस है, प्लस दे देंगे। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 तो बाहर हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो ऊपर में हो जाएगा 2x प्लस 2 और बटा में क्या हो जाएगा बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है कितना शानदार आ गया। देखो 1-2 लाइन में बन रहा है। ठीक है अब अगला क्वेश्चन बनाऊंगा। ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। गड़बड़ा जाएंगे, नहीं घबराएंगे, बनाइए। चलो 40 हो गया है। आगे क्लास भी है तो इसको बनाता हूं, देखना। इसको मिटा दूं। चलो Yes, sir. देखो कितना आसान है। तो एक तरीके से चैन रूल से, तो चलो पहले प्रोसीजर वाला बता देता हूं आपको। आप घर पे होमवर्क करना, जैसे एक लाइन में बनाते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड कैसे बनाते थे याद है। इस होल टर्म को मान लो थीटा, क्या मान लो थीटा मान लो, है ना। थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई के पावर थीटा नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत। y किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पर, तो dy/d थीटा फाइंड आउट करना होगा। प्रोसीजर वाला बता रहा हूं जैसे पढ़ते थे, बात एक ही है। d/d थीटा और y के जगह क्या होगा ई के पावर थीटा। ई के पावर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई के पावर थीटा ही होता है। तो dy/d थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ई के पावर थीटा है, थीटा के जगह कितना है माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ अब क्या मानते थे, थीटा दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो डी थीटा बाई क्या हो जाएगा डी एक्स।
डी बाई डी एक्स, और थीटा के जगह क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ माइनस है मतलब -1 यहाँ छुपा हुआ है ना, कांस्टेंट ना है, तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो ये पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, एक्स टू दी पावर n वाला, तो क्या हो जाएगा, ये तो -1 बाहर है ही, n के जगह 2 है, x के पावर 2 - 1, तो ये -2x नहीं हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। कैसे बनाते थे ये सेकेंड इक्वेशन, ये देख के क्या लग रहा था आपको, क्या फाइंड आउट करना था, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, बस डी थीटा कट जाएगा, dy बाई डी एक्स नहीं आ जाएगा, dy बाई डी थीटा के जगह पुट कर दो, ई के पावर क्या है -x², और डी थीटा बाई डी एक्स के जगह क्या है -2x, सजा के लिख दो, सजा के लिखोगे तो क्या होगा -2x, आई के पावर क्या हो जाएगा -x², यही हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। हाँ, तो देख रहे थे, ये तो प्रोसीजर जैसे पढ़े हैं वैसे, है ना, अब होमवर्क बनाना है एक लाइन में जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहीं तक आज रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, देख लो इसे।